नाज़रीन आदाब, रूबी चैनल के आलमी खबरनामे में मैं सैयद अनवारुल्लाह गौरी हाजिर हूँ कुछ अहम खबरों के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। इशरत जहां एनकाउंटर में नरेंद्र अमीन की दरखास्त जमानत पर सीबीआई को नोटिस। हावड़ा हरिद्वार एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। पटरी के उतरने से रेलों की आमदोरफ्त में पड़ा खलल। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह ने की सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात। इराक फिर एक बार लहूलुहान, एक ही दिन में 50 अफराद ने हारी जिंदगी की बाजी। और लीबिया में यूएन अमन मिशन के गैर मुल्की सिक्योरिटी हमले पर एक नया तनाज़ा। और अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तलशुदा डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ए के अमीन की दरखास्त जमानत पर सीबीआई को नोटिस जारी की है और इससे जवाब तलब किया है। वाज़ेह है कि ए के अमीन 2004 के इशरत जहां एनकाउंटर केस के सिलसिले में जेल में महरूस हैं। बीएस जस्टिस चौहान पर मुश्तमिल बेंच ने ए के अमीन की दरखास्त पर तहकीकाती एजेंसी को ये नोटिस जारी की है कि आया अमीन को कानूनी जमानत दी जा सकती है, क्योंकि सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी के 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की है। ए के अमीन की पैरवी करते हुए सीनियर वकील राम जेठमलानी ने कहा कि अगर आपने चार्जशीट दाखिल नहीं की तो एक शख्स को 90 दिन से ज्यादा अपनी तहवील में नहीं रख सकते। याद रहे कि ए के अमीन, जिन्हें 4 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था, का इस्तदलाल है कि 3 जुलाई को दाखिल करदा चार्जशीट नामुकम्मल है, लिहाजा 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल न करने का कसूर नुमायां होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निगोहा रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा हरिद्वार एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतर गए, जिससे रेलों की आमदोरफ्त में खलल पड़ गया। पुलिस के मुताबिक हावड़ा हरिद्वार एक्सप्रेस रायबरेली से चलकर लखनऊ की तरफ जा रही थी कि निगोहा रेलवे स्टेशन के पास उसके 3 डब्बे पटरी से उतर गए, जबकि हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। 72 साला मारूफ शायर मेराज फैजाबादी इंतकाल कर गए, जो तवील अरसे से बीमारी में मुब्तला थे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव ने उनके इंतकाल पर रंजो गम का इजहार करते हुए इसे उर्दू अदब के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया है। उन्होंने मुतवफ़ी की रूह की तस्कीन की दुआ करते हुए उनके लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी किया है। डेंटिस्ट जोड़े राजेश तलवार और निपुण तलवार को, जिन्हें अपनी दुख्तर आरोशी और घरेलू मुलाजिम हेमराज के कत्ल पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उन्हें गाजियाबाद की दसना जेल से बहुत जल्द आगरा सेंट्रल जेल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। दसना जेल के सुपरिंटेंडेंट विदेश राज शर्मा ने बताया कि मगरबी यूपी में अगर किसी अदालत ने किसी शख्स को 7 साल या उससे ज्यादा की सजाए कैद सुनाई है तो उसको आगरा सेंट्रल जेल मुंतकिल करना पड़ता है। तहलका के एडिटर तरुण तेजपाल को दिन भर की ड्रामाई सरगर्मियों के दौरान बिलाखिर मामूली राहत मिल गई और गोवा की अदालत ने हफ्ते की सुबह 10 बजे दिन तक गिरफ्तारी से बचने की जमानत दे दी थी। कबलजी गोवा और दिल्ली की पुलिस ने कौमी दारुल हुकूमत में तेजपाल की रिहाइशगाह पर धावा करके गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। तेजपाल ने दिल्ली की अदालत से राहत हासिल कर ली थी, लेकिन ताहम जब वो दोपहर 2:30 बजे अपनी बीवी गेतन बत्रा और दीगर अरकान खानदान के साथ बजरिए तैयारा गोवा रवाना हुए और वहां पहुंचे तो गोवा पुलिस ने पनाजी एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वाज़ेह है कि तहलका के एडिटर तरुण तेजपाल पर उनके स्टाफ की खातून सहीफा निगार ने गुज़िश्ता माह गोवा की एक 5 स्टार होटल में जिनसी हमला और दस्तदराजी का इल्जाम आयद किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल कायद लालू प्रसाद यादव की दरखास्त जमानत पर सीबीआई को नोटिस जारी कर दी है। चीफ जस्टिस पी सदाशिवम और जस्टिस रंजन गोगोई पर मुश्तमिल बेंच ने उस वक्त नोटिस जारी की जब सीनियर वकील राम जेठमलानी ने अदालत को बताया कि केस में 44 अफराद को काती ठहराया गया है, जिनके मिन जुमला 37 को पहले ही जमानत दी जा चुकी है, जबकि दीगर 6 मुजरिमों की दरखास्त जमानत हुनूज जेर गौर है। जेठमलानी ने अदालत को बताया कि सिवाय लालू प्रसाद के किसी और मुजरिम की दरखास्त जमानत मुस्तरद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि एक और मुजरिम को, जिसे 5 साल की सजाए कैद सुनाई गई थी, जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अदालत ने दरियाफ्त किया कि इस मामले के ज़ेर इल्तिवा होने के बारे में झारखंड हाई कोर्ट का क्या मौक़िफ़ है। अदालत को बताया गया कि वो हुनूज 1999 से 2000 की अपीलों की समाअत कर रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि सीबीआई को 2 हफ्तों में नोटिस का जवाब देना चाहिए और इस मामले की मजीद समाअत 13 दिसंबर को मुकर्रर की है। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला वीरभद्र सिंह आज एआईसीसी सदर सोनिया गांधी से नई दिल्ली में मुलाकात की और उन्हें रियासत के हालिया वाक़यात से वाकिफ करवाया। वीरभद्र सिंह ने एक सरकारी बयान में मिसेस गांधी को कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर के मुअस्सर निफाज के बारे में बताया और ये भी बताया कि रियासती हुकूमत ने कांग्रेस पार्टी के साबिक़ बीजेपी हुकूमत के खिलाफ सदर जमहूरिया हिंद को पेश की गई बदनवारी की चार्ज पर की गई कार्रवाई के बारे में भी बताया। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने अरुणाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का एक अहम और अटूट हिस्सा करार दिया है, जिस पर पड़ोसी मुल्क चीन अपना दावा पेश करता है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने अरुणाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का एक अहम और अटूट हिस्सा करार दिया है, जिस पर पड़ोसी मुल्क चीन अपना दावा पेश करता है। प्रणब मुखर्जी ने अरुणाचल प्रदेश असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत को इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में एक दूसरे से ताउन करना चाहिए। खास तौर पर सड़कों की तामीर में दिलचस्पी लेने की जरूरत है ताकि इस रियासत को मुल्क के दीगर इलाकों से बेहतर तौर पर मरबूत किया जा सके। ऐसे वक्त जबकि चीन इस इलाके पर अपना दावा पुरजोर तरीके से पेश कर रहा है। चुनांचे पहले वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह और अब सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का दौरा इस बात का इशारा है कि हिंदुस्तान इस इलाके पर अपना दावा मजबूत कर रहा है। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की दिल्ली में इंतखाबी रैली में बीजेपी को लाल किले की नकल के इस्तेमाल से रोकने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त पेश की है। एक अखबार में ये इत्तला शाये हुई थी कि बीजेपी अपनी रैली में ऐसा करने वाली है क्योंकि वो ये जताना चाहती है कि मोदी आइंदा साल वज़ीर आज़म बनेंगे और लाल किले से तकरीर करेंगे। कबल अज़ीं मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर इलाके में एक रैली से खिताब किया था और इस रैली के लिए लाल किला जैसा स्टेज तैयार किया गया था। एआईसीसी के सेक्रेटरी केसी मित्तल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस संपत को अपनी एक रस्मी शिकायत में कहा कि लाल किला कौमी यादगार है और सरकारी मिल्कियत है और बीजेपी रास्त या बिलवास्ता तौर पर इंतखाबी मुहिम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। उन्होंने संपत से कहा कि वो लाल किले की नकल के ऐसे इस्तेमाल की रोकथाम के लिए बीजेपी को जरूरी हिदायत जारी करें। अलहदा इत्तला के मुताबिक कांग्रेस को जहरीली जमात करार देने पर नरेंद्र मोदी पर बरहम पार्टी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है और उनके अलावा दीगर 2 बीजेपी कायदीन बशमूल वसुंधरा राजे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। केसी मित्तल चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस संपत को एक तफसीली शिकायत में 25 नवंबर की मोदी की तकरीर का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिवाय कांग्रेस के कोई और जमात जहर फैलाने के मौक़िफ़ में नहीं है क्योंकि ये वही पार्टी है जो गुज़िश्ता 60 साल से इख्तिदार पर फायज है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अफगान सदर की दावत पर एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे हैं, जहां वो हामिद करज़ई से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ अफगान सदर हामिद करज़ई के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद अमन के अमल पर बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के खारिज उमूर और कौमी सलामती के खुसूसी मुशीर सरताज अजीज़, मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातिमी और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अजकज़ई भी उनके हमराह हैं। नवाज शरीफ अफगान अमन कौंसिल के चेयरमैन सलाउद्दीन रब्बानी से भी मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान से नेटो ममालिक की अफवाज के इनखला के बाद पाकिस्तान का किरदार ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगा और ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान के ताउन के बगैर तालिबान का मुकाबला करना आसान ना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब अफगानिस्तान में सियासी और सिक्योरिटी के उमूर से मुतालिक
अहम तब्दीलियां रौनुमा हो रही हैं, जिनमें अफगानिस्तान में होने वाले आइंदा सदारती इंतखाबात और सन 2014 के दौरान मुल्क से नेटो और इत्तेहादी अफवाज का इनखला शामिल है। अफगानिस्तान से नेटो ममालिक की अफवाज के इनखला के बाद पाकिस्तान का किरदार ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगा और ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान के ताउन के बगैर तालिबान का मुकाबला करना आसान न होगा। पाकिस्तान के सरकारी और मुकामी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत कायम होने के बाद उनका ये पहला दौरा अफगानिस्तान है। Country and it is for Afghanistan and for the president of Afghanistan, his government, which has to take a decision on this particular subject. And we have stood by Afghanistan. We will continue to stand by Afghanistan, and we have no favorites in Afghanistan. Our favorite, of course, is the people of Afghanistan.